बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम लोग खैर वाफियत से रहे, खुशहाल रहे, सेहतमंद रहे। अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना बनाए, सबको अपनी मोहताजी में रखे, सबकी परेशानियां दूर फरमाए, सबको हलाल रोजी करने की तौफीक अता फरमाए, सबको सिरातुल मुस्तकीम में कायम दायम फरमाए, 5 वक़्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सबको सिरातुल मुस्तकीम में कायम कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में एक मोहब्बत का बहुत ही मुजर्रब और मजबूत अमल, यानी सख्त तरीन अमल, ठीक है। इसको आतिशी हुब का अमल कहते हैं। ये ताबीज़ क्या करना है, कैसे करना है, मैं आगे जाके बोलूँगा। सबसे पहली बात यह है, ये अमल किसी भी पेन से लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी पेन से लिख सकते हैं, यानी कि सिया कलम सबसे बेहतर है इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए इस तरह की पेन चाहिए जो जेल पेन, जिससे धुल जाए पानी में, ठीक है, इस तरह की स्याही चाहिए। तो इसको लिखे, नक्श है यहाँ से शुरू होगी लिखने में, ठीक है, यहाँ से शुरू होगी, ये यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे। उम्मीद है इंशाल्लाह खूब वाज़े समझ में आ रहे होंगे, वाज़े नज़र आए होंगे। और ये जब हो जाए उसके बाद ये लाइन होगी, ठीक है, हुब्बुल क़ल्ब फ़ला बिन फ़ला, या महबूब की नाम आएगी, बिनत के बाद उनकी माँ के नाम, फिर आला हुब फ़ला बिन फ़ला, या लिखने वाले की नाम आएगा। फिर ऊपर यहाँ आके दोनों के दरमियान में इतनी जगह छोड़ना है, यहाँ पे इसी की साथ लाइन से ये चीज़ लिखना है, आतिशी हुब, ठीक है, आतिशी हुब लिखना है, बस ताबीज़ मुकम्मल हो गया। किसी भी दिन, कोई टाइम दिन मुकर्रर नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हैं, वो जो बेहतर है। फिर भी ये कहूँगा जो उरो जुमा में आज किसी अच्छे दिन की साथ, अच्छी साथ के साथ अगर लिखे तो और बेहतर है, ठीक है। जैसे किताब में कोई दिन मुकर्रर नहीं है, ठीक है। वैसे हमने भी, वैसे कोई इमरजेंसी का केस आया, कर दिया कोई भी समय में, किसी भी टाइम में, किसी भी दिन में, तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिली। इसका असर स्लो होता है, थोड़ा स्लो होता है, और जब हो जाता है, उरूज में पहुंच जाता है, ये ताउम्र के लिए होता है, ये कभी पीछा नहीं छोड़ता, बहुत मजबूत अमल है। तो इजाज़त जो है, कोशिश करें जो नाजायज़ है वो ना करें, नाजायज़ करेंगे अपनी ज़िम्मेदारी पे करेंगे, ठीक है। गुनाह की जो भागी हिस्सेदारी है वो हम नहीं होंगे, अपनी ज़िम्मेदारी पे करें, अच्छा भला आप समझ सकते हैं। सॉरी। तो जो जायज़ मकसद है उसका लिए खूब करें इंशाअल्लाह। दोनों तरफ से जब इस तरह की मामला हो, शादी करना है तो करें इंशाअल्लाह, कोई फजीदा नहीं खड़ा करेंगे, धीरे धीरे असर होगा और राज़ी खुशी से शादी हो जाएगी। बहुत मजबूत अमल है। इसके अलावा मियाँ बीवी में जो तंगरस्ती, घर गृहस्थी में जो परेशानियां होती है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी बहुत बेहतर असर करेगा। इसके अलावा नाफरमान बेटा बेटी होती है, घर में होता है, और भाइयों में होता है, बहनों में होता है, दीगर मसला सास बहू, सास ससुर, इस तरह की बहुत सारे परेशानियां होता है, ना इत्तेफाकन चलती है परिवार में, तो मैं होते रहते हैं। तो ज़बान बंदी का तो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उनके दिल में मोहब्बत पैदा कर दो, आपको दिलो जान से चाहे, ये बेहतर है, ठीक है। किसी को अजियत देना गुनाह है, अगर कोई अजियत दे रहे तो उसको माफ़ कर दो, तो सुन्नत रसूल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सुन्नत की तरफ ध्यान दो, कि अगर किसी को माफ़ कर देते हो और वो बार बार माफ़ी पाकर अगर शर्माए जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा अच्छा काम है, ठीक है। इसमें अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह के रसूल भी राज़ी, ये ध्यान रखें, ठीक है। और
थोड़ी सी तू मैं हो गए, तुरंत उसके ऊपर जो है आजकल यूट्यूब खोलते हैं उसमें तमाम तरह की बंदिश लगाना और ज़बान बंदी करना, अजियत देना, ऐसा करना, बीमार करना, इस तरह की तावीज़ात देते। ज़रूरी नहीं होते। हमारे पास कोई आता है तो हम खुद ही नहीं देते। इससे डायरेक्ट जो होती है, जो मरीज़ आते हैं, जो लोग आते हैं लेने के लिए, उनको नहीं देते ऐसे अमले। ये यूट्यूब में बाज़ार खुल गया। अब बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि जो दुश्मनी की बजाय दोस्ती में बदले, बेहतर है, अल्लाह को पसंद है ये, ठीक है। तो इसको लिखने का तौर तरीका मैंने बता दिया। कोई टाइम दिन मुकर्रर नहीं है, फिर भी अमलियात की नज़रिया से शनिवार और मंगलवार को वक्फा दे, यानी उस दिन ना लिखे, वो 2 दिन ना लिखे, बाकी किसी भी दिन लिखे। तो जवालमा से बेहतर ये कि उर्दू जुमा में लिखे तो और ताकतवर है, ठीक है। अब इसको करना क्या, इसको चाहे शरबत में घोल के ताबीज़ हटा लो, उठा लो, शरबत में घोल के पिला सकते हैं। इसके अलावा चीनी की बर्तन में लिख के उसमें कोई मीठा चीज़ या कोई भी खाना डाल के अपने हिला देंगे तो वो मिट जाएगी, दिखेगा नहीं फिर, क्योंकि आपने पेन ही ऐसा लेना ताकि मिट जाए, ठीक है। और याद रहे ये वाला जो लिखाई है, ये आतिशी हुब, यहाँ पर लाल कलम अगर, सुर्ख कलम अगर इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर है, नहीं तो कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। अब रही इसको कितनी बार करना, एक ही बार की बात है। अगर 3 दिन में असर नहीं दिखाई देते हैं तो अपनी नमाज की फ़र्ज़ और सुन्नत की बीच में दुरूद पाक पढ़े 11-11 बार और दुआ करा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल से आतिशी मोहब्बत भड़क उठेंगे दिल में और वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह। आप रही सवाल ये कौन सी कुतुब से दिया और कहाँ से दिया, ये सबूत देख लो, ठीक है। अब मैं नीचा कर देता हूँ। ये अमल है ये, ठीक है, ये वाला अमल है, आपने देख लिया, ये अमल है, ठीक है, ये अमल है। अच्छा, अब रही कल जो अमल दिया था मैंने, वो अमल मैं एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि वो अमल मैंने भूल गया था दिखाना, वो भी इसी किताब से है। वो ये वाला अमल था, ठीक है, ये वाला अमल था और वो यहाँ से दिया गया था, ठीक है, ये अमल है ये, ठीक है, ये रही, ये अमल है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह खूब समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस रोज़ाना अपलोड करते रहता हूँ। और इंशाअल्लाह आपको खूब इजाज़त है। किसी तरह की कोई सवाल हो, ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप लिंक कर सकते हैं। बाकी कोई सवाल जो है वो कमेंट करें तो बेहतर है, ताकि मुझे परेशानियाँ ना हो, ठीक है। अपनी नफल इबादत के बाद जब दुआ करें आप, तो बिलखुसूस हुजूर सैयदना पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में ज़रूर सवाब नज़र करा करें, इंशाअल्लाह आपको फैज़ मिलेगा, ठीक है। और अपनी दुआओं में मेरी वालदा, वालिद, मुझे, मेरी कुनबा, मेरी मुर्शिद पाक को ज़रूर याद रखा करें। मेरी मुर्शिद पाक हुजूर अज़हरी मियाँ है, हुजूर ताज शरिया है। आपको अच्छा लगता है, मेरी मुर्शिद पाक को ज़रूर एक बार दुआओं में याद रखा करें। दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ते तो 5 बार दुआ भी होती है, तो ज़रूर याद रखा करें। आपको इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी अज़र देगी, ठीक है। इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।